नाम के बल से पाप नहीं किया जाता। सातवां, बहुत ध्यान देने योग्य, धर्म, व्रत, दान, यज्ञ आदि किसी भी साधन के साथ नाम की बराबरी करना। नाम की बराबरी किसी साधन से नहीं हो सकती। नाम सर्वोपरि है। आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, कई बार सत्संग में कहा है नाम जरूर चलना चाहिए। सब साधन शून्य है, नाम अंक है। नाम चल रहा है तो साधना 10 गुना फल देती चली जाएगी। अगर नाम जप नहीं चल रहा है, एक राजा के यहां एक बार एक संत गए तो द्वारपाल से कहा, महाराज को कहो मैं मिलना चाहता हूं। राजा ठाकुर सेवा प्रकट में कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज से कह दो मैं अभी नहीं मिलूंगा, ठाकुर सेवा करो। वो पहुंचे हुए महापुरुष थे। उन्होंने ध्यान से देखा तो ठाकुर सेवा हो रही थी, पर उनकी जो जूती थी उसको उसे ठीक करवा करके उसको चमकाना था। तो वो ठाकुर सेवा करते हुए चिंतन कर रहे थे कि इसके बाद जो है उसको अपनी पादुका को उनको देंगे, वो यहां ऐसे सिल देगा और ऐसे। अरे बोले ठाकुर सेवा कर रहा है कि जूती सिलवा रहा है? वो जूती सिलवा रहा है या ठाकुर सेवा कर रहा है? जाओ बोलो जाके उसको। जब राजा को बोला तो खड़े हो गए एकदम कि हमारे अंतर की बात को कौन जान गया। आके प्राण बोले इसे ठाकुर सेवा नहीं कहते। ठाकुर सेवा कहते हैं अंदर से चित्त वृत्ति जहां लगाओ उसी को सेवा। तुम्हारी अंदर की सेवा चल रही थी जूते वाली। देखो ध्यान से देखना, अगर आप नाम जप कर रहे हो तो अंदर संभाल पाओगे, और नाम जप नहीं तो बाहर से क्रिया हो रही हो, अंदर से चिंतन विषयों का हो रहा है, अंदर से सांसारिक चिंतन। अभी केवल बाहरी क्रिया पवित्र है, अंदर तो पूरा पवित्र है। ऊपर से हम स्नान कर लिया, अंदर से विचार हमारे दूषित हो, स्नान पवित्र नहीं कर पाएगा, चाहे गंगा में ही क्यों ना हो। गोस्वामी जी कह रहे इसलिए राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहु ताप तपी है। सुरसर तीर गंगा किनारे बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद्र सताई है। इसलिए राम 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 जी जौलो तू न जपी है। नाम जप के आगे ना धर्म है, ना व्रत है, ना दान है, ना यज्ञ है, ना कोई साधना है। साधन करो, पूज्य भाई जी के शब्द, हम मना नहीं करते, पर नाम जप का नियम ले लो। अगर नाम जप नहीं छूटा तो शब्द याद रखो, मेरी प्रथम और अंतिम अनुभूति। इसी से तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसी से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और साधन करो, मना नहीं है, पर नाम जप छूटे न पावे। और नाम जप हो रहा और कोई साधन नहीं हो रहा तो पक्का भगवत प्राप्ति निश्चित है। और साधन हो रहा, नाम जप नहीं तो संशय है। पूज्य भाई जी महाराज। 8वां, अश्रद्धालु, संत निंदक, हरि विमुख, सुनना ना चाहने वालों को नाम का उपदेश करना किसी लोभ से। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। नाम को केवल जीव के परम कल्याण के लिए दिया जाता है, या नाम का दान केवल नामी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। वो कोई भी हो आप दे सकते हैं। फिर जैसे मदिरा के नशे में उन्मत्त हैं, पूर्ण हरि से विमुख हैं, किंचन मात्र साधुओं में श्रद्धा नहीं है। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी उनको नाम सुना रहे हैं। ठाकुर हरिदास जी ने तो कहा प्रभु ऐसे इनको नाम, बोले यही अधिकारी हैं। यहां लिखा अश्रद्धालु, हरि विमुख, वैष्णव द्रोही, सुनना ना चाहने वाले को नाम का उपदेश करना नाम अपराध है। बिल्कुल ठीक यही थे वो जगाई मधाई। हरि विमुख थे, अश्रद्धालु थे, वैष्णव द्रोही थे, मदिरा पिए हुए थे। पर इसका भाव समझना, यदि हम धन के लोभ से, मान के लोभ से अगर हम नाम दान करते हैं तो वो दुर्गति का कारण है ऐसे लोगों को, और यदि उनके कल्याण के लिए उनको देते हैं तो परम लाभ का कारण। नित्यानंद महाप्रभु के हृदय में केवल जीवे दया वाली बात थी कि ये अनाधिकारी जीव इतने भूले हुए हैं कि इनको तो केवल नाम ही मंगल कर सकता है। कृष्ण नाम जो ही जय घोष किया तेव ही उन्होंने पात्र रखा हुआ था फेंक के मारा है। इतने वैष्णव द्रोही कि महाप्रभु नित्यानंद जी के यहां से रक्त प्रवाह होने लगा। अनाधिकारी पूर्ण, यहां बात समझना है। जो अश्रद्धालु है, हरि विमुख है, वैष्णव द्रोही है, सुनना नहीं चाहता, उसे नाम सुनाना नामापराध है। ठीक पूरा यही थे जगाई मदाई। उद्देश्य केवल था उनके परम कल्याण का, नाम सुना दिया। अगर कोई भी नाम सुनाने के बदले में प्राकृतिक वस्तु, पद, सम्मान, ये हमारे लिए भारी अपराध बन जाएगा। नाम दान
केवल नामी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, पहली, या दूसरी, जिसको नाम दान कर रहे हैं उसका परम कल्याण हो, उसका मंगल हो। नाम कीर्तन कर रहे हैं और हमें ये कि 2 घंटा नाम कीर्तन के बाद इतना रुपया मिलेगा, नाम कीर्तन का प्रभाव गया। चूंकि लक्ष्य आपका धन बन गया, ये नाम भगवत प्रेम के लिए प्राप्ति, हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की चाह, हमारे अंदर में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति की चाह नाम के लिए, ये बहुत बड़ी हानि का विषय हो जाएगा। कह दे फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो तुम्हें ये पता नहीं कि नाम कीर्तन से नाम ही अधीन हो जाता है। जहां नाम कीर्तन होता है वहां स्वयं भगवान उपस्थित होते हैं, तो लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में नहीं आएंगी क्या? तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? तुम्हें बेचना जरूरी है क्या? तुम्हें दाम लगाना जरूरी है क्या? तो ये अज्ञान की वृत्ति बनी रहती है, ये नामापराध है। 8वां नामापराध है, नाम महात्म सुनकर भी नाम ना जप करना, ये 9वां अपराध है। जैसे आप नाम महिमा सुन रहे, नाम से बढ़कर कोई नहीं, अब नाम जप का नियम ले लो, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाओ। 10वां, नाम जपते हुए प्रभु की प्राप्ति की चाह न रख करके अहंकार बढ़ाना। कैसे? मैं इतना नाम जप करता हूं, ये तो कुछ भी नाम नहीं जप नहीं करता, ये भी नहीं करता, और निंदा करना कि देखो हम तो गृहस्थ होकर इतना जपते हैं, ये ऐसे, या हम साधक हैं हम ऐसे। किंचन मात्र भी वाणी से यदि अहंकार भरी बात करेंगे तो नामापराध लागू हो जाएगा, नाम का प्रभाव ढक जाएगा। दूसरा, ममता, नाम जप करके ममता श्री हरि के चरणों में प्राप्त करनी है। शरीर संबंधी या शरीर के जो रिश्ते नाते उन संबंधी हमारी ममता नहीं, शरीर संबंधी या शरीर के रिश्ते नातेदारों में ये ममता नहीं रखी। ये ममता तो सबकी ममता, ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरडोरी, ये नाम से होता है। अगर हम नाम जप करके इन्हीं की ममता में दृढ़ रहे तो नाम का प्रभाव क्या रहा? नाम जप करने से अहंकार गलित होता है, ममता प्रभु के चरणों में समर्पित होती है। इसलिए नाम जापक अहंकार भरे वचन न बोले, नाम जापक शरीर और शरीर संबंधियों में ममता न करे, उनमें भगवान देखकर प्यार करते हुए सब जीवन सो प्रीति, प्रीति करो, ममता नहीं। और भोगादि विषयों में आसक्ति बढ़ाना, नाम जापक हो और मनमानी भोग रहे हो कि नाम तो जप ही रहे हैं, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, अब तो मनमानी कर ले, तो पक्का समझना नाम जपते हुए भी तुम्हारी दुर्गति होगी, क्योंकि नामापराध है। अगर इन 10 नामापराधों से बच जाए और फिर नाम जप नाम कीर्तन करे तो बहुत जल्दी नाम प्रेम प्रदान कर। अब अगर ये 10 अपराध हैं तो फिर कैसे बात बने? तो रो, नाम भगवान से ही रो, या जिनका नाम है नामी भगवान से रो कि प्रभु मेरे में 10 में से 3 हैं, 2 हैं, 1 है या 10 हैं, प्रभु अब हमारे लिए तो जीवन नाम है और अपराध भी है, तो नाथ हम पर कृपा करो। तो सच्ची कहते हैं भगवान आपके अंदर ऐसी बुद्धि दे देंगे कि 10 अपराध नष्ट हो जाएंगे। एक कृपा समुद्र भगवान की आश्रय में इतनी सामर्थ्य है कि सारी बातें जितनी हैं वो सब क्षमा कर देंगे। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि में मां शुचा। भगवान से प्रार्थना करो। देख लो इन 10 में से कितने कितने अपने पास हैं। पहला है संत निंदा, दूसरा है भगवान के नामों में छोटे बड़े भेदभाव कर करके नाम की निंदा, तीसरा है गुरु का अपमान, चौथा है शास्त्रों की निंदा, 5वां है नाम में अर्थवाद कि ये तो केवल प्रशंसा मात्र है, भारी अपराध, छठा है नाम का सहारा लेकर पाप करना, 7वां है धर्म व्रत दान यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना, 8वां है अश्रद्धालु हरि विमुख और सुनना ना चाहने वालों को नाम का उपदेश करना, और 9वां है नाम महात्मा सुनकर भी नाम जप ना प्रारंभ करना, 10वां है अहंकार ममता और भोगादि विषयों में आसक्त रहना। 10वां, ये 10 हैं सबके लख बिरले पाए। लख लो, देख लो, कोई न कोई अंदर एक ना एक इनमें से है, तभी नाम जप में मन नहीं लगता, तभी नाम जप का फल हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होता। अगर ये 10 अपराध से बच करके हम थोड़ा भी नाम जप करें, श्रद्धा हो ना हो, भाव हो ना हो, अपराध ना हो, तो भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशहु। सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलन में वा
वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघ हरम विदुः। नाम संकेत से, जैसे किसी को बुलाना है, ए राधे, ये संकेत से पुकारना। हमें उसका नाम पता भी है, लेकिन हम सब श्री हरिवंश मानो हम अपने आराध्य देव का नाम उच्चारण करते हुए जी अब कोई बात करनी, पहले संकेत में हमने इशारा किया अपने आराध्य देव का नाम, सांकेत्यम, या परिहास में भगवान का हम नाम उच्चारण कर रहे हैं, हंसी मजाक करने में। कोई हंसी की राधा 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 हंस रहे तो राधा राधा बोल करके अवहेलना, वो अवहेलना कर रहा उस व्यक्ति की, पर वो बोल रहा है राधा राधा। जैसे नाम जापक ठाकुर हरिदास जी के शरीर में कोड़े मार रहा है वो जल्लाद, बोला हरि बोल कहता है, तो हरिदास जी देखे वो मुस्कुरा दिए, अब तेरा कल्याण हो जाएगा। अवहेलना से ही सही, लेकिन तूने मेरे परम प्राण प्यारे भगवान श्री हरि का नाम लिया, तेरा मंगल हो जाए। सांकेतम पारिहास्यम स्तोभम हेलन में हुआ, किसी भी तरह से यदि नाम का उच्चारण किया जाए तो कह रहे हैं अशेष अघहरम विदुः, कोई भी पाप नहीं रह जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे भगवान के नाम में। ये सूक्ष्म बात है कि पूज्य श्री मथुरा दास जी से इस विषय में नए नए जब वृंदावन आए थे तो लगा इनमें से कोई होश जाए हमें तो क्या होगा। तो एक बार उनकी कुटिया में गए थे, तो एकांत में बैठे थे, तो पूछा कि महाराज जी अगर ये नाम महापराध हो जाए तो फिर नाम का प्रभाव जागृत नहीं होगा, तो उसका उपाय क्या है नामापराध से बचने का? बोले यही नाम। उनके श्रीमुख के वचन थे, यही नाम, जो आप नाम जप कर रहे हो नामापराध बन गया तो यही नाम जप करो, ये नामापराध को भी मिटा देगा। नामापराध रहित होकर नाम जप करे तो बहुत जल्दी प्रेम आ जाएगा, पर नामापराध है तो यही नाम नामापराध को भी मिटा देगा। ये बड़ी महिमा नाम की है। उन्होंने एकांत में बताया था कि नामापराध से मुक्त होने के लिए भी नाम है। यदि आप नाम को बड़े प्यार से आदर सहित जप करें तो नामापराध को भी नाम मिटाकर आपके हृदय को निरपराध बना देगा। अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तित मघम पुंसो दहे देधो यथा नलः। कह रहे हैं कि अज्ञान पूर्वक, कोई महत्व नहीं पता, कोई महिमा नहीं पता, पर सुना है कि राधा 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 तो हम जपने लगे, या ज्ञान पूर्वक हम जानते हैं कि राधा नाम की क्या महिमा है, गुरु जी ने बताई, शास्त्रों में जो रसिक ग्रंथों में लिखी हुई है। तो जानकर या अनजान में, ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक जब हम नाम जप करते हैं तो नाम या जान अनजान या श्रद्धा अश्रद्धा नहीं देखता, वो उसके समस्त अशुभों को, अशुभ जो दुख देने वाले हैं, समस्त विपत्तियों को, पापों को अग्नि के समान भस्म कर देता है। जैसे अग्नि जान या अनजान में कहीं ईंधन में पड़ जाए तो जलाकर राख कर देगी, ऐसे जान या अनजान में, श्रद्धा या अश्रद्धा से जैसे भी बने, यदि हम नाम जप करने लगे, ये सावधानी और रख लें कि हमारे शरीर से, मन से, चेष्टाओं से कोई नामापराध न बने। जब हम कमाई ही कर रहे हैं तो घाटा क्यों लगे? हम बुद्धिमानी ये धारण करें, काहे को हम किसी की निंदा करें, काहे को किसी की अवहेलना करें। नाम जप करें, अपने आप आगे का मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। हम जिसकी निंदा करते हैं वो हमारा आराध्य देव कोई और नहीं है, ये बाद में समझ में आएगा। तो जैसी भी स्थिति है पश्चाताप प्रकट कर देगा नाम। जैसे नामापराध हुआ, कोई गलती होती है तो उसको आगे के लिए जमा नहीं किया जाता, भक्त के अपराधों को आगे के लिए नहीं जमा, तत्काल भुगवाया जाता है। तत्काल तुम्हारे चोट लग जाएगी, तत्काल तुम्हारा अपमान होगा, या तुम्हारे हृदय में ही भारी जलन पैदा हो जाएगी, असहनीय, ये कैसे गलती हो गई, वो सारा पाप उसी समय भस्म हो गया। ये पापात्मा जीवों का हिसाब होता है, उनको तत्काल दंड नहीं मिलता, उनका हिसाब जमा किया जाता है और उसमें ब्याज पर ब्याज। लेकिन जो शरणागत जन होते हैं उनको तत्काल दंड दिया जाता है, क्योंकि उनको भगवत प्राप्ति करानी है। तत्काल उनको इसलिए दंड दिया जाता है हृदय से कि अगली बार गलती ना हो, अगर फिर हो गई तो फिर भारी पश्चाताप पैदा होगा और वो निर्विकार होकर भगवान को प्राप्त। शरणागति का बड़ा महत्व है। तो आप नाम जापक हैं, डरिएगा नहीं। ये 10 नामापराध सुन करके नामापराध से बचने की कोशिश कीजिए। अगर कोई नामापराध है वो नाम एक दिन दूर कर देगा। खूब नाम जप करें, भगवद आश्रित रहें, जो सत्संग में सुने उसका मनन करें, निश्चित
जैसी स्थिति पहले प्रारंभ में सत्संग में श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कही, यही अंतिम स्थिति है। नेत्रों में प्यारी जो प्यारे जो हो, मुख में उनका नाम हो, हृदय उनके प्रेम में आसक्त हो, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई। और अगर ये नहीं तो ये उपलब्धियां एक काल के एक इशारे में सब नष्ट हो जाएंगी। इसलिए ये परम धन जमा कर लो। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की।